सुंदरपुर गांव में एक जादुई मदारी वाला रहा करता था। वो मदारी वाला कहाँ से आया था किसी को नहीं पता था। एक दिन वो अपने मदारी का खेल दिखा रहा था, तभी उसके पास एक घायल रोती हुई चिड़िया आती है और उससे कहती है कि मुझे भी अपने मदारी के खेल में शामिल कर लो, मैं अपने जंगल और अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। वो मदारी वाला उसे देखकर दया खाता है और कहता है कि तुम तो पूरी खून से लथपथ हो, पहले मैं तुम्हारा शरीर तो ठीक कर दूं। चुन्नी चिड़िया कहती है कि मुझे बहुत जख्म दिए गए हैं और मेरे जान को खतरा है, इसलिए मैं वापस अपने घर नहीं जाना चाहती। वो अपने जादुई शक्ति से उस टुन्नी चिड़िया के सारे घाव को भर देता है। टुन्नी चिड़िया फिर से अपने पहले रूप में आ जाती है। वो उससे कहता है कि देखो, मैं यही रहता हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ यही रहना होगा और मुझे धोखा देके मत जाना। मेरे चंकू बंकू बंदर ही बहुत प्यारे हैं, मैं इन लोगों को अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, कहीं तुम इन्हें धोखा तो नहीं दोगी। टुन्नी चिड़िया कहती है जिसे खुद धोखा मिला है वो क्या ही धोखा देगा, और उनसे बहुत सारी बातें करती है। तभी टुन्नी चिड़िया कहती है कि आप पहले कहाँ रहा करते थे, आप यहाँ पर कैसे आए मदारी का खेल दिखाने। तभी वो कहता है कि मेरे बारे में तुम जानोगी तो डर के भाग जाओगी, पर मैं अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बताता। वो कोई मदारी वाला नहीं था, उसकी कहानी अभी टुन्नी चिड़िया के सामने आना बाकी था। वो बहुत ही अच्छा था, वो पूरे गांव वालों की मदद करता, जब भी कोई मुसीबत में होता तो उनकी मनोरंजन का भी ख्याल रखता और अपनी जादुई शक्तियों से उन लोगों के सभी कष्टों को दूर कर दिया करता था। वो उससे कहता है कि देखो, मेरी जिंदगी के बारे में ज़्यादा जानने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होगा और मैं तुम्हें अगर कुछ बताया तो कहीं तुम मुझे धोखा ना दे दो। टुन्नी चिड़िया कहती है कि मैं भी आपके साथ मिलकर इन गांव वालों का भला करना चाहती हूँ, ना ही सिर्फ इन गांव वाले के आसपास के सभी गांव वाले और जितने भी असमर्थ पीपल हैं, जितने भी असमर्थ लोग हैं, मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ, सबको सहारा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी अपने दुख से ना परेशान रहे। तभी वो कहता है कि मुझे तुम नेक दिल लगती हो, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता हूँ। और कुछ देर के बाद वहाँ अंधेरा होता है और वो मदारी वाला एक नागिन का रूप ले लेता है। उसकी नागिन का रूप देख के टुन्नी चिड़िया घबरा जाती है। वो कहता है कि देखो, तुम घबराओ मत, मैं इच्छाधारी नागिन ही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में किसी भी सपेरा को पता चले और मेरी नागमणि लेके वो लोग चले जाए, इसलिए मैं मदारी वाले का रूप में यहाँ रहा करती हूँ। मुझे अब बहुत दिनों से भूख लगी है, लेकिन किसी ने भी मुझे दूध नहीं पिलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा दूध लाकर दे दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूँ और सुकून से मर सकूँ। ये देखो, तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरे पास नागमणि है। टुन्नी चिड़िया कहती है नहीं नहीं नागिन जी, मुझे आपकी नागमणि से बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं है। तभी उसकी अच्छाई देख के वो नागिन कहती है कि मुझे तुम दूध पिलाओ और मैं अपनी नागमणि की रखवाली तुम्हें बनाऊंगी। अब मेरी वैसे भी बुढ़ापा आ चुकी है और मैं मुक्त होने वाली हूँ इस शरीर से, तो कोई ना कोई तो चाहिए जो कि मेरी नागमणि ले जाए। मेरे जितने नाग नागिन बच्चे थे और पति थे, उसको कुछ सपेरों ने यहाँ से बीन बजा कर ले जाके मार दिया और अपने साथ ले जाके उनको मनोरंजन के लिए रखते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी ये नागमणि किसी अच्छे इंसान के हाथ में चली जाए जो कि भलाई करे इससे, ना कि बुराई। वो टुन्नी चिड़िया कहती है ठीक है, मैं आपको दूध ला के पिलाती हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप अपना नागमणि अंदर रख लीजिए नागिन जी, मुझे आपकी नागमणि नहीं चाहिए। गुन्नू उनसे ये बात कहती है और कहती है कि आपके लिए मैं दूध का जुगाड़ करके गांव में से आती हूँ, क्योंकि मैं तो खुद इस गांव में नहीं हूँ, मुझे पता करना पड़ेगा किसी के घर जाके कि कोई दूध दे रहा है कि नहीं। गुन्नू को वो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे आखिरी बार दूध पिला दो और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी इस शरीर को छोड़ के। गुन्नू वहाँ से दूध के चक्कर में निकल जाती है। कुछ देर के बाद ढूंढने के बाद वो गांव में से दूध लेकर आती है। नागिन दूध को देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से दूध नहीं पी रखा था। नागिन की फेवरेट खाना तो दूध ही होता है, उन्हें तो खाना खाना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। नागिन दूध पीने लगती है। अब वो खुश हो जाती है, दूध पी के कहती है आज मैं चैन की सांस ले रही हूँ, बहुत दिनों से भूख से तड़प रही थी मैं इसी में और लोगों की मदद कर रही थी, मैं चाह के भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता पा रही थी। नागिन वहीं शरीर छोड़ के चली जाती है और उसकी नागमणि वहीं पे चमकने लगती है।
टुन्नी चिड़िया जल्दी से जाके उस नागमणि को टच करती है, बस वो रानी चिड़िया में बदल जाती है। रानी चिड़िया पूरे गांव वालों की मदद करती है और आसपास के सभी गांव वालों को भी। ऐसी कहानी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।